अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कायद-ए-आज़म के बारे में बताएंगे आपको। क्योंकि आज 25 दिसंबर है तो इस वजह से हमने जो है एक वीडियो बनाई है कायद-ए-आज़म की लाइफ के ऊपर कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो उनकी लाइफ थी वो कैसी थी और उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट वाक़यात थे वो आज हमने आपके सामने रखे हैं। इतनी छोटी सी वीडियो में बहुत ज़्यादा तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन हमने कोशिश किया है कि हर एक एरिया को हम थोड़ा थोड़ा ज़रूर टच करें। तो सबसे पहले अगर बर्थ की बात की जाए तो 25 दिसंबर 1876 को जो है वो कायद-ए-आज़म पैदा हुए थे और कराची वज़ीर मेंशन में इनका जो है पैदाइश हुई थी। उस टाइम पे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, लेकिन अब का जो है वो कराची है। तो उनके फादर का नाम पूंजा जिना था और मदर का नाम जो है वो मिठी बाई था। और जो है ये बहुत एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ताजिर थे उस टाइम पे। और ये पर कायद-ए-आज़म के अगर प्रोफेशन के बारे में देखा जाए तो बैरिस्टर भी थे, लॉयर भी थे और जो है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, लाजिम बात है। और अगर इनके बहन भाइयों की बात की जाए तो इनकी 3 बहनें थीं और 3 ही भाई थे, जिनका जो नाम था फातिमा जिना, शीरी जिना, मरियम जिना। और जो भाई थे उनका नाम था अहमद अली जिना, बंदे अली जिना और रहमत अली जिना। तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी सिंध मदरसातुल इस्लाम से, और उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी हाई स्कूल के अंदर भी इन्होंने स्टडी किया। जबकि जो मेट्रिकुलेशन थी वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। और मेट्रिकुलेशन करने के बाद 1892 में सर फ्रेडरिक ली क्रॉफ्ट, ये इनके फादर के जो है वो बिजनेस में पार्टनर थे, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि जो है जिना को कि वो लंदन में आ जाएं। और उनकी एक फर्म थी जिसके अंदर उन्होंने इनको जॉब ऑफ़र की थी, तो ये जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। और उसके बाद वो लंदन चले गए थे, लेकिन लंदन जाने से पहले जो उनकी मदर थी उन्होंने काफ़ी अपोज किया था इस फैसले को। और उनके जाने से पहले एक अरेंज मैरिज उनकी हुई थी एमी बाई से, जो कि उनकी कज़न थी। शादी जो है वो 1892 में हुई थी, लेकिन 1893 के अंदर कुछ बीमार होने की वजह से जो है वो एमी बाई इंतकाल कर गई थी। और उसी साल के अंदर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की जो मदर थी उनका भी इंतकाल हो गया था। तो ये दो बहुत बड़े सदमे थे उस टाइम पे, और वो उस टाइम लंदन में मौजूद थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था ये। उसके बाद उन्होंने जो है 1892 में ही जॉब छोड़ दी और उन्होंने जो है लॉ की डिग्री करने का फ़ैसला किया। और 1893 में उन्होंने लिंकन इन कॉलेज जो है उसको ज्वाइन किया था। उस टाइम पे दो बड़े कॉलेज थे वहाँ पे, एक बार इन कॉलेज था और एक लिंकन इन कॉलेज था। और बुक्स में बताया गया जाता है कि कायद-ए-आज़म ने लिंकन इन कॉलेज इस वजह से ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ का जो मेन गेट था वहाँ पे तमाम लॉ गिवर्स के नेम लिखे हुए थे, और उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद 1895 के अंदर 19 साल के थे जब उनकी जो है डिग्री कंप्लीट हो गई थी और उनको जो है इंग्लैंड में बार में बुलाया गया था। उस टाइम पे वो यंगेस्ट इंडियन थे 19 साल के, जिनको जो है बार के अंदर बुलाया गया था। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो उस टाइम तक वापस कराची आ गए थे और उसके बाद जो है वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पे जॉन मोल्सवर्थ उस टाइम के एडवोकेट जनरल थे बॉम्बे के, तो इन्होंने जो है कायद-ए-आज़म को इनवाइट किया था 1897 के अंदर के वो जो है आके वहाँ पे चेंबर्स में काम करें। और 1897 से 1900 तक जो है वो वहाँ पे काम करते रहे। उसके बाद 6 मंथ वो जो है इंटरिम रहे वहाँ के, और उसके बाद उनको वही परमानेंट जॉब ऑफ़र की गई थी जिसकी सैलरी जो थी वो 1500 पर मंथ थी। लेकिन कायद-ए-आज़म ने जो है ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि उन्होंने वो जॉब करनी है जिसकी सैलरी 1500 पर डे। और बाद में फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि वो जो है इतना कमा भी रहे थे। और अगर सियासी लाइफ की बात की जाए तो 1913 में जो है मुस्लिम लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के अंदर काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे और जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है हिंदुओं के तौर तरीके देखने के बाद वो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1916 में जो है वो उनके प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद 1918 में उनकी वापस शादी हुई थी रतन बाई से। रतन बाई जो है वो उस टाइम पे बहुत अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती थी और जो है वो उनका मज़हब जो था वो मजूसी था। शादी से पहले जो है उन्होंने उसको तब्दील करके मुस्लिम हो गई थी। और कायद-ए-आज़म की उनमें से एक बेटी भी थी जिनका नाम था डीना वाडिया। तो उसके बाद 1920 के अंदर जो है वो काफ़ी सारे क्लैशेस हो गए थे मुस्लिम लीडरान के दरमियान, और जिसकी वजह से जो है वो लंदन चले गए थे अपनी जो सियासी ज़िंदगी को छोड़ के। क्योंकि उस टाइम पे जो एक तहरीक चली थी जिसमें ये कहा गया था कि जो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन कायद-ए-आज़म क्योंकि पहले देख चुके थे, इस वजह से वो उनके सख्त खिलाफ थे। लेकिन फिर क्लैशेस की वजह से जो है उनको जो है छोड़ के जाना पड़ा उस मुस्लिम लीग को और वो लंदन चले गए।
जहाँ पे वो काफ़ी अरसा रहे। और 1929 के अंदर जो है उनकी सेपरेशन हो गई थी रतन भाई के साथ भी। और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद जो है मुस्लिम लीडरान थे, स्पेशली गुलाम इकबाल थे, उनकी वजह से जो है वो वापस पाकिस्तान आए थे। 1930 के अंदर जो है उनको ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोज हुआ था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। लेकिन फिर वहाँ से जो है तहरीक पाकिस्तान की कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। 1930 में खुतबालाबाद जब हुआ, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के बारे में बात की। उसके बाद 1937 के अंदर जो है इलेक्शन हुए थे, लेकिन जो है कांग्रेस थी उसने जो हाँ मुस्लिम एरियाज़ में जहाँ मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा थी वहाँ मुस्लिम लीग को हुकूमत देने से जो है इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से जो तहरीक थी वो ज़्यादा तेज़ होती गई। और 1940 के अंदर जो है वो कायद आज़म की सदारत में एक इजलास हुआ था लाहौर में, जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की गई थी। उसे करारदाद लाहौर कहा जाता था उस टाइम, लेकिन बाद में वो करारदाद पाकिस्तान हो गई थी। और जो 1945 के इलेक्शन थे उसमें भी मुस्लिम लीग को काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हुई थी। पाकिस्तान बनने की जो पॉसिबिलिटी थी वो और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और बहरहाल 14 अगस्त 1947 को जो है वो पाकिस्तान एक अलग स्टेट बनकर उभरी थी। और कायद आज़म जो थे उसके पहले गवर्नर जनरल थे, और जहाँ पहले वो 1500 पर डे कमाते थे, तो गवर्नर जनरल बनने के बाद उन्होंने जो अपनी सैलरी थी वो ₹1 रखी थी, ₹1 पर मंथ उन्होंने रखी थी। और उसके बाद जो है 11 सितंबर 1948 को जो है वो वही 1930 में जो उनको ट्यूबरकुलोसिस से डायग्नोज हुआ था, उसी की वजह से वो वफात पा गए थे।